मॉडलिंग की फील्ड में हैं, लेकिन आपको किस चीज ने इंस्पायर किया? औरत कहते हैं जब टूट चुकी हो ना तब कामयाब होती है। मॉडल अगर ना होना तो मैं कहती हूँ इंडस्ट्री है ही नहीं। अच्छा, फैशन इंडस्ट्री में अब तक के किसने सबसे ज्यादा टफ टाइम दिया? जब कोई आपकी बॉडी मेजरमेंट मांग रहा हो, आपको पता बुरा लगता है। मुझे जो बंदा रिजेक्ट कर जाए मैं कहती हूँ वही मेरा सगा है। कोई फ्रेंड है आपके इस फील्ड में? ये लाइन तुम्हारे लिए है कि तुमने मुझे जिंदगी में बहुत सपोर्ट किया है। डिजाइनर हैं, उनका जो मॉडल के साथ पेमेंट के हवाले से प्रॉब्लम चल रही है। हमारी अभी का कोई एक काम पकड़ ले जो फायदे के बगैर हो। मॉडल यहाँ बड़ी महंगी है, बाहर से आनी चाहिए। तुम्हें महंगी क्यों ना लगे, तुम तो बाहर की मॉडल को पे नहीं करते, पाकिस्तानी मॉडल को इसने क्या पे करना है। लेस्बियन के साथ इसको मसला है, मॉडल के साथ इसको मसला है, इन्फ्लुएंसर के साथ इसको मसला है, हर एक बंदे के साथ इसको मसला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेजबान सना ज़हीर और आप देख रहे हैं सेंसा चैनल। आज हमारे साथ जो स्टूडियो में मौजूद हैं वो बहुत ही खूबसूरत शख्सियत है। ना सिर्फ फैशन और मॉडलिंग की इंडस्ट्री में अपना मुकाम बना चुकी हैं, बल्कि नौजवानों के लिए भी इंस्पिरेशन है। हमारे साथ जो आज स्टूडियो में मौजूद हैं वो हैं समीरा खान, एक बहुत ही खूबसूरत टैलेंटेड मॉडल। हम उनसे उनकी जर्नी के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, उनकी मॉडलिंग जर्नी के हवाले से बात करेंगे और साथ साथ फैशन इंडस्ट्री का तजुर्बा और उनकी कामयाबी का राज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी? मैं ठीक, आप सुनाएं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। कोई बात नहीं, ये मेरा फर्ज था क्योंकि जितने प्यार से आपने मुझे बुलाया और मैं ना हूँ ये अच्छा नहीं लगता इस तरह। तो प्यार तो मैं कहती जहाँ से भी मिले लेना चाहिए। सही। और जितने प्यार से आपने मुझे बोला ना पॉडकास्ट को, तो मैं कभी ना नहीं कर सकती। थैंक यू। मॉडलिंग की फील्ड में है, लेकिन आपको किस चीज ने इंस्पायर किया? मॉडलिंग से पहले मैं फैशन डिजाइनिंग कर रही थी, तो शुरू से बहुत शौक था फैशन और टेक्सटाइल। बचपन से बहुत ज्यादा शौक था ना, जैसे टीवी में देखना, जैसे HSY और इस तरह के जो डिजाइनर्स हैं उनकी रैंप वॉक चल रही होती थी, तो बड़ी इंस्पायर करती थी वो चीजें बचपन से ही। जब मैं आई थिंक 4-3 years की थी, मुझे तब तो पता नहीं था डिजाइनर होते हैं, मॉडल्स होती हैं, तब बस पता होता था कि यार चल रहे हैं। तो वो चीज़ मुझे बड़ी जो है ना लगती थी कि यार मुझे ये करना है, मुझे भी ऐसे ही बनना है, मुझे भी टीवी में जाना है। तो बस वहाँ से करते करते फैशन डिजाइनिंग तक पहुँच गई और फैशन डिजाइनिंग से आज मैं एक मॉडल। अब तक के आपको क्या टफ टाइम लगा इस जर्नी में? मेरा टफ टाइम स्टार्टिंग ही बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, क्योंकि जैसा कि आपको पता है हमारे पाकिस्तान का मॉडल्स को लेके क्या इमेज बना हुआ है कि यार कुछ गलत समझते हैं, ठीक है। लेकिन हर एक फील्ड का ना पॉजिटिव और नेगेटिव एक होता है फेस। तो इसका मतलब ये नहीं कि हर मॉडल नेगेटिव है, तो मॉडलिंग भी ऐसे ही है, नेगेटिव लोग भी हैं, पॉजिटिव लोग भी हैं। लेकिन नेगेटिव को देख के हम लोग पॉजिटिव को कहते हैं ये भी नेगेटिव है। सही बात। क्योंकि हम देख चुके हैं ना नेगेटिव, तो हम समझते हैं सब नेगेटिव है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, पॉजिटिव भी कुछ ना कुछ होता है। अच्छा, एक मॉडल की इमेज होती है, एक आपकी अपनी पर्सनालिटी होती है, दोनों को साथ कैरी करना कैसा है? मुझे अगर मेरी अपनी पर्सनालिटी की बात करें तो कुछ टाइम पहले तो कुछ नहीं थी। मैंने जिम स्टार्ट किया, खुद की पर्सनालिटी को डेवलप किया। मॉडलिंग से पहले मैं जिम कर रही थी, मुझे जिमनास्ट का बहुत ज़्यादा शौक था। जिम में जाना सुबह सुबह सर्दियों में, गर्मियों में बड़ा मज़ा आता था। फिर बाद में मॉडलिंग फील्ड में आई तो मुझे काफ़ी कुछ फेस करना पड़ा, लेकिन बड़ा मज़ा भी आता है। आप अपनी लाइफ के उन ड्रीम्स को टच कर रहे हो जो आपने बचपन में देखे हैं। और मुझे नहीं पता था कि यार मैं इतनी छोटी उम्र में यहाँ तक पहुँच सकती हूँ। कुछ चीज़ें जो है ना मुझे लोगों से मिली हैं, मेहमंजा है, उन्होंने मुझे लाइफ में बहुत इंस्पायर किया है। और एक मेल है, शायद आज मैं उसका नाम ना ले सकूं, लेकिन जिंदगी में कभी ना कभी उस मेल को सामने लाऊंगी। कहते हैं ना कि हर कामयाब औरत के पीछे किसी ना किसी मर्द का हाथ होता है। सही बात है। तो वो मर्द है। औरत कहते हैं जब टूट चुकी हो ना तब कामयाब होती है। तो मेरा दोनों ही फेज है, मेरे टूटी भी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह से मर्द की सपोर्ट भी है। तो इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं यहाँ सामने हूँ। सही बात है। अच्छा, आपने अपनी डिफिकल्टीज का जिक्र किया, लेकिन एक मॉडल को अपनी भी एक जो है लुक के हवाले से काम करना पड़ता है, वो किस तरह से मैनेज करते हैं आप? बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है ये चीज़ें, क्योंकि देखिए मॉडल इंस्पायर करती है लोगों को। अगर मॉडल हाइटेड ना हो, खूबसूरत ना हो, लंबे बाल ना हो या उसका कलर अच्छा ना हो, लोग कैसे इंस्पायर होंगे? आप खुद जाएं, किसी ब्रांड पे जाते हैं, वहाँ पे आप सबसे पहले क्या देखते हैं? मॉडल ने पहना क्या हुआ है। आप उसकी पिक देखते हो, फिर कपड़े लेते हो ना।
तो अगर मॉडल अच्छी ना हो, आप कहते हैं नहीं नहीं अच्छा नहीं लगा ये, या आप कहीं भी देखते हैं बाहर पोस्टर्स लगे हो, कुछ लगे हो, तो आप वो देख के कहते हैं यार कितनी प्यारी है, हम भी ये चीज लें, हम पे भी प्यारी लगेगी। तो मॉडल अगर ना होना तो मैं कहती हूँ इंडस्ट्री है ही नहीं, तो मॉडल की वजह से ही चल रही है। अच्छा, फैशन इंडस्ट्री में अब तक के किसने सबसे ज्यादा टफ टाइम दिया? मुझे मुझे टफ टाइम एक फैशन शो ने दिया था, मुल्तान का एक फैशन शो था, क्योंकि तब मेरा स्टार्ट भी था, इतना पता भी नहीं था फैशन इंडस्ट्री क्या होती है, बैक स्टेज क्या होता है, क्योंकि स्टार्ट में आपको नहीं पता होता। तब वहां पे मुझे थोड़ी सी मुश्किलात लगी हैं, लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब तो अल्हम्दुलिल्लाह से कामयाब हूँ, अब हर चीज का पता भी है, तो मुश्किल नहीं होती। अब बस ये होता है कि काम है, बजट है, यहाँ आना है, इतने बजे आना है और काम खत्म। पहले होता था पोर्टफोलियो लेके आए, आपने कितना काम किया है, कैसे किया है, फलां किया है, हाइट क्या है, वेट क्या है, वेस्ट क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस थोड़े मतलब बुरे भी लगते थे स्टार्टिंग में, जब कोई आपकी बॉडी मेजरमेंट मांग रहा हो, आपको पता बुरा लगता है। सही बात, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में जो है ना फेस करना पड़ता है सब कुछ, सही बात, सब कुछ फेस करना पड़ता है। नेगेटिव लोग भी हैं, पॉजिटिव, सब जो है ना पॉजिटिव भी नहीं है, सब नेगेटिव भी नहीं है। मुझे पॉजिटिव बहुत मिले हैं, नेगेटिव बहुत कम मिले हैं, बहुत कम मिले हैं, लेकिन पॉजिटिव लोग बहुत मिले हैं। सही। अच्छा, बॉडी शेमिंग के हवाले से अगर जैसे मॉडल का वजन ज्यादा हो जाए थोड़ा सा भी, तो किस तरह फेस करती हैं ये? बहुत गंदा। अभी जैसे कि लास्ट टाइम मिस यूनिवर्स बनी है इंडिया की कोई एक थी, उनका वेट बढ़ गया तो लोगों ने बात कर दी जी वेट बढ़ गया। जब वो मिस यूनिवर्स थी सब कुछ थे, लेकिन जब थोड़ा सा वेट बढ़ गया वही बंदी गलत हो गई। क्यों? देखिए, कुछ आपकी एक औरत है, उसकी अपनी एक फिजिक होती है, कुछ मसले हो जाते हैं जिस वजह से आपका वजन बढ़ जाता है, लेकिन आप कम भी तो कर सकते हो, अगले को सपोर्ट नहीं करना, लेकिन उसकी बॉडी शेमिंग स्टार्ट कर देंगे। हमारे पाकिस्तान में भी यही है, अगर आप थोड़े से हेल्दी हो गए आप पे बातें होंगी, अगर आप थोड़े से पतले हो गए तब भी बातें हैं। सही। हर तरफ ये चीज चलती है। मैं तो कहती हूँ अपना माइंड पॉजिटिव रखो, जैसा आप देखोगे आपको वैसा ही नजर आएगा। ये नजर का कमाल है, किसी की बॉडी का नहीं, आप जिसको जिस तरह देखो वैसे ही मिलेगा आपको। सही। अच्छा, ये कि शो स्टॉपर बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी? शो स्टॉपर बनने के लिए मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। आप देखें कि मैं जिम में हील्स पहन के जिम करती थी और गिरना, बॉडी पे चोटें लगनी, लेकिन जिद थी कि बनना है कुछ ना कुछ, और वो जिद मुझे यहाँ ले आई। तो मैं कहती हूँ हर एक जो भी आज नया आ रहा है, मॉडल आ रही है, मेल है फीमेल है, वो जिद लेके आए, आपको जिद कामयाब कर जाती है। जब तक आप में जिद ना हो ना, बच्चा है ना जिद करता है, हम उसकी जिद पूरी करते हैं, दुनिया भी ऐसी है, आप जिद करो पूरी होगी। रिजेक्शन शुरू में बहुत होती है, रिजेक्शन ही तो कामयाबी का रास्ता है। जब तक आप रिजेक्ट नहीं होगे आपको क्या पता लगेगा आप में कौन सी खामी है, खामी कौन सी है, आप में कौन सी कमी है, कौन सी चीज है जो आपको भी डेवलप करनी है, कौन सी आप में चीज है जो भी आनी है, कौन सी ग्रूमिंग्स होनी है। जब तक आप रिजेक्ट नहीं होगे आपको पता नहीं लगेगा। मैं तो कहती हूँ रिजेक्शन बहुत अच्छी है, आई लव रिजेक्शन। मुझे जो बंदा रिजेक्ट कर जाए मैं कहती हूँ वही मेरा सगा है, क्योंकि उसने मेरे में कमी निकाली। लोग तो मस्के मार जाते हैं। सही बात है, आप उस पे फिर मेहनत करते हैं और वो आपके लिए पॉजिटिव चीज होती है। आज लोग कहते हैं यार इतनी परफेक्ट है, बॉडी परफेक्ट है, ये ऐसे है। यार परफेक्शन के लिए हमने बड़ा मेहनत किया है। आप लोग 2 इंच की एक फटी होती है लकड़ी की, उसको जमीन पे रख के 6 इंच की हील पहन के चलना छोटी बात है उसके ऊपर। सही बात है। और जितना हम गिरे हैं, जितनी हमने चोटें खाई हैं, बहुत मुश्किल है। आजकल तो कोई भी आ जाती है मॉडल बन जाती है, वो मॉडल नहीं होती। आप इंटरनेशनल लेवल पे जाएं, आपके बॉडी का सेंटीमीटर तक नाप के आपको रखते हैं, ऐसे कभी मॉडल नहीं रखते। मैं मिस पाकिस्तान में पार्टिसिपेट किया तो उन्होंने मुझे बोला आपकी 6 फीट हाइट होनी चाहिए। और पाकिस्तान में कहेंगे इतनी लंबी। इंटरनेशनल लेवल पे जाना है तो आपको करना है। अगर आप कहते हैं ना मॉडल हूँ तो आपको स्लिम होना चाहिए, लोग आपसे इंस्पायर हों। हम पब्लिक प्रॉपर्टी है, जब तक हम लोगों को इंस्पायर नहीं करेंगे हम किस बात की मॉडल है। सही बात है। अच्छा, कौन सी जो है ब्रांड आपको ज्यादा अपील करती है और चाहती है उसके साथ आप काम करें? मुझे साया से ऑफर आई है, गुल अहमद से ऑफर्स आई हैं, बट मैं नहीं करना चाह रही। कुछ रीजंस हैं जो मैं शायद शेयर ना कर सकूं यहाँ। बाकी काफी ड्रामाज हैं, मूवीज हैं जो मुझे दे रहे हैं, लेकिन स्क्रिप्ट पसंद नहीं आती मुझे। काम सारा स्क्रिप्ट का होता है, अगर वो पसंद ना आए फिर क्या फायदा। जब तक आपका दिली रजामंद ना हो किसी काम पे आप नहीं कर सकते। एक्टिंग में भी इंटरेस्ट है आपको? मैं इंटरेस्ट तो रखती हूँ। क्योंकि मॉडल की जो एक लाइफ होती है ना, वो सबको पता है, वो एक लाइफ के बाद आपको कोई चीज साथ में रखनी पड़ती है। तो एक्टिंग की तरफ कितने अरसे बाद जाने का सोचा? अभी कुछ मेरे ड्रामे का शूट हो रहा है,
ठीक है, एक बागी ड्रामा है, ठीक है, एक दो और हैं, स्क्रिप्ट मेरे पास आई हुई है, अगर मुझे पसंद आता है तो कर लूंगी। कभी ग्रीन टीवी का ड्रामा है जो मैं शायद बता नहीं सकती अभी क्योंकि अलाउ नहीं है, आपको पता है, सम रीजंस होते हैं। तो इंशाल्लाह वो करने लगी। और एक और चीज़ कि मैं अभी अपना इवेंट करवाने जा रही हूँ, फैशन इवेंट। इंशाल्लाह पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा इवेंट है, वहाँ पे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे एक्सपो है, अच्छा मतलब इवेंट करवाऊंगी। उसका बजट ही हमारा 50 लाख प्लस जा रहा है। अच्छा, आप मेल मॉडल्स के साथ भी काम करती हैं, फीमेल मॉडल्स भी, तो क्या लगता है कि दोनों की जो आपके साथ एटीट्यूड है, कितना डिफरेंस महसूस करती हैं? लड़कियों का लड़कों के अकॉर्डिंग एटीट्यूड ज्यादा होता है। लड़कियां समझती हैं अब जैसे 2 शूट्स कर लिए, लड़की ने बोला है मैं मॉडल बन गई। हम 3-3 साल से जो जलील होके आए हुए हैं उनको नहीं, लेकिन वो 2 शूट्स करके आई हैं, जी हम मॉडल्स हैं, कैसे। बाकी मेल मॉडल है वो कहीं ना कहीं जाके अच्छे निकल आते हैं, सारे अच्छे भी नहीं होते, और उनमें एटीट्यूड कम होता है फीमेल्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पे वो एटीट्यूड नहीं दिखाते, आपके साथ काम करते टाइम हेल्पिंग बहुत है, हेल्प बहुत करते हैं। सही बात है। कुछ हैं मेल जो मेरे फ्रेंड्स भी हैं, हेल्प बहुत करते हैं मेल। फीमेल्स में एटीट्यूड होता है, हर कोई अपनी अपनी में होता है, और जेलसी फैक्टर बहुत है कि मेरे से आगे ना निकल जाए, ये मेरे से आगे निकल कैसे गई, ये शो स्टॉपर कैसे बन गई। तो ये चीज़ें बड़ी आती हैं, लेकिन मेल में नहीं आती, ऑब्वियसली वो अदर जेंडर में। अच्छा, एक चीज़ के हमारे अपने सबके सेट स्टैंडर्ड्स और बाउंड्रीज होती हैं, लेकिन जो मॉडलिंग की फील्ड है, फैशन की दुनिया में बिल्कुल अलग है, कैसे मैनेज करती हैं? देखिए, हर चीज़ मैनेज हो जाती है। आप जब डॉक्टर बनते हैं तो आप बचपन से तो नहीं होते, सही बात। जब जाते हो सीखते हो। आप वकील बन जाओ, आप सीखते हो, आपको नहीं पता होता मैं वहां पे बैठूंगा, वहां पे मुझे स्पेस मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई क्लाइंट मिलेगा नहीं मिलेगा। जब आप जाते हो आपको समझ आती जाती है। तो हर एक चीज की ना गहराई होती है जो कोई नहीं समझ सकता। बाहर की दुनिया के लिए बड़ी डिफरेंट है, हमारे लिए वो नॉर्मल है क्योंकि हम चल रहे हैं इसमें। सही बात है। यानी आपके नजदीक है कि जो बाहर के लोग हैं, हम अभी भी उनसे लैग करते हैं बहुत ज्यादा मॉडलिंग में। बाहर कहीं पे मॉडलिंग की है अभी आपने? ऑफर्स बहुत हैं, यूएसए से आई हुई हैं, दुबई से भी कल परसों मेरे पास ऑफर आई है, दुबई से हैं, यूके से हैं, काफी जगह से आई, पेरिस से आई है। लेकिन अभी सोच रही हूँ यार मैं अपना पाकिस्तान नहीं छोड़ सकती, मैं पाकिस्तान नहीं छोड़ सकती। हमारे जनरेशन जो है ना भागती है कि हमें आउट ऑफ कंट्री में काम मिल जाए, हम यहाँ से निकल जाए। अपने पाकिस्तान का क्या कसूर है? तुम लोग माँ के साथ सगे नहीं हो यार, तुम काम कैसे कर सकते हो? जो अपनी जमीन के साथ सगा नहीं है वो काम के साथ कैसे हो सकता है? वफादारी की बात है हर काम में, अगर आप वफादार हो कामयाबी मिलेगी, वफादार नहीं हो नहीं मिलेगी। अच्छा, पाकिस्तान में मॉडलिंग के कोर्सेज होते हैं प्रॉपर जैसे बाहर के मुल्कों में होते हैं? होते हैं, और यहाँ पे अपडेटेड होते हैं? सब होता है, क्या नहीं होता। करना चाहे लेकिन हम वो चीज़ नहीं देखते। हम बस देख लिया जी हम थोड़े से खूबसूरत हैं, उठ कर मॉडलिंग करने, हमें चलने ही नहीं आता। किससे पूछ लो कैट वॉक आती है, वो कहेगा क्या होती है। हॉर्स वॉक आती है, वो कहेगा वो क्या होती है। मर्ज वॉक आती है, वो कहेगा वो क्या होती है। हमें तो पता है रैंप, मैंने काफी मॉडल्स को देखा, आपको हॉर्स वॉक आती है, वो क्या होता है। हम तो रैंप पे चलते हैं, तो उनको पता ही नहीं है इसमें कैटेगरी क्या होती है, किस कपड़े के साथ कैसे चलना है, कहाँ पे आपको कौन सी बॉडी मूवमेंट देनी है, कैसे कैरी करना है। हाँ, क्योंकि डिजाइनर का ड्रेस वहीं हिट होता है जहाँ मॉडल ना हो तो डिजाइनर नहीं हिट हो सकता है। अच्छा, ये बहुत चकाचौंध वाली दुनिया है, फिजिकल मेंटल हेल्थ इश्यूज आते हैं, तो वो कैसे डील करते हैं? वही बात आती है, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव ही मिलेगा, तो आपको मेंटल हेल्थ तो कोई मसला ही नहीं होगा आपको मेंटली, अगर आप पॉजिटिव हैं। हाँ, सम टाइम होता है काम को लेके बहुत स्ट्रेस हो जाता है, जैसे एक दिन में 4-4 जगह जाना हो, 5-5, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। काम के रिलेटेड थोड़ा माइंड हो जाता है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह से कोई टेंशन नहीं। 4-5 जगह जाने में फेस पे नजर आता होगा कि आपकी थकाई ना पूछें। मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ, मैं गुजरात, सियालकोट, लाहौर, कराची, अभी 3 तारीख को मेरी क्राउन सेरेमनी है कराची में, तो मैं ट्रैवल बहुत करती हूँ। तो मुझे सारे कहते हैं तुम पागल हो काम के पीछे। मैं कहती हूँ हाँ, मैं काम के साथ वफादार नहीं तो मुझे काम कैसे वफादार मिलेगा। कौन सी जगह सबसे ज्यादा पसंद है? ट्रैवल किया है मॉडलिंग के हवाले से, कहाँ के लोग ज्यादा पसंद? मुझे लाहौर बहुत पसंद है, लेकिन अगर मुझे मौका मिले ना मतलब कहीं जाने का तो मैं मरी जाऊंगी। वहाँ पे अलग कुछ टाइम अकेले स्पेंड करके आऊँ जहाँ कोई ना हो, ये कैमरास, ये फोन्स, ये इंटरनेट कुछ ना हो,
सिर्फ अपने आप के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना, जो कि गुम हो चुका है इस टाइम पे। क्योंकि देखिए हम बड़ी बिजी लाइफ में आ गए हैं, भागना दौड़ना, गाड़ी, ये कॉल्स हैं, मैसेजेस हैं, इंटरनेट है, टीवी, हम ये हो गया। हमारी अपनी कोई पर्सनल लाइफ जैसे पहले होते थे 4 बच्चे साथ बैठ के खेलते थे, वो जिंदगी रही नहीं है। अब सब फोन हो गया, ऊपर वाले कमरे में बैठे हो, नीचे वाले कमरे से हम फोन करते हैं नीचे आ जाए। सही बात है, हम ये हो गए हैं। फैमिली का क्या रिएक्शन था? फैमिली स्टार्टिंग से ही नहीं सपोर्टिव थी। बाबा तो मेरे हैं ही नहीं, लेकिन मामा और सिस्टर हैं। सिस्टर की शादी हो चुकी थी, मामा बहुत सपोर्टिव है। मामा ने मुझे एक चीज कही थी जब मैं स्टार्टिंग में निकली थी, मेरा पहला फैशन शो था। मामा मुझे कहती हैं कि जिंदगी में जो भी करना ना, कामयाब होके वापस आना, अगर नाकाम होके वापस आए सारी जिंदगी लोग जीने नहीं देंगे। सही बात। और वो बात इतनी हिट की मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं यहाँ हूँ। मेरी माँ ने कहा था कि अगर तुम कोई भी एक काम है, अच्छा है या बुरा है, अगर उसमें कामयाब नहीं ना हो सकते, कभी कदम ना निकालना बाहर। सही बात है। अच्छा, ये आपने बात की तो एक फैशन मूवी आई थी जो बहुत हिट हुई थी, उसमें दिखाया गई था कि एक मॉडल जो है वो जिस तरह से अपने आप को नाकामयाबी को उसने किस तरह लिया था, कि यहाँ पे भी ऐसे ही होता है? कि रियलिटी है, रियलिटी है, वो सब रियलिटी है कि एक अगर मॉडल को एक शो स्टॉपर है, एकदम से वो उतर जाती है, उसको लगता है, उसको धचका लगता है कि जहाँ 4 बंदे उसके नीचे बैठते हैं वहां वो भी उनके नीचे बैठेगी। ऑब्वियसली आप देखें कि अगर आपकी एक रेपुटेशन बनी हुई है वो खत्म हो जाए, आप जी सकते हो? सही बात, नहीं जी सकते। अच्छा, इस फील्ड में आपने कहा कि आपके साथ बहुत सारे हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन कोई फ्रेंड है आपके इस फील्ड में? हाँ है, 2-3 है, लेकिन वही जैसे कि मैंने आपको बोला कि एक पर्सन है मेरी लाइफ में सपोर्टिव है। तो ये लाइन तुम्हारे लिए है कि तुमने मुझे जिंदगी में बहुत सपोर्ट किया है, तुम ना होते तो शायद मैं मॉडल ना होती, मैं कुछ ना होती। तो बहुत बहुत थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए और मुझे लाइफ में कुछ बनाने के लिए। आज मैं जो भी हूँ तुम्हारी वजह से हूँ, और थैंक यू। अच्छा, हमारे जो सोशल और कल्चर नॉर्म है किस तरह से ख्याल रखती हैं? हाँ यार, ये बड़ी मुश्किल चीज़ है, क्योंकि देखिए एक मॉडल को वैसे ही गलत समझा जाता है। हमें निकलते हुए बड़ा कुछ सोचना पड़ता है यार। यहाँ से अब देखिए एक हमारी कहीं शूट है, हमें वहाँ कुछ और पहनना है, स्लीवलेस हो सकता है, कोई वेस्टर्न हो सकता है, हम पहन के निकले, हमें कहेंगे यार ये ऐसे जा रही है, ये पता नहीं कहाँ जा रही है, फलां जगह जा रही है, ये वो। लोगों का माइंड सेट ऐसा हो गया, फिर वहाँ पे हमें कवर करके निकलना पड़ता है, बेशक वहाँ जाके चेंज कर ले। मैं मोस्टली यही करती हूँ कि मैं नॉर्मली निकलती हूँ, अब तो खैर इशू नहीं है, लेकिन जब फील हो नॉर्मली निकलती हूँ और वहाँ जाके जहाँ सेट होता है वहाँ चेंज करती हूँ, मेकअप फ्रेश हुआ और शूट किया। अच्छा, आप खुद भी डिज़ाइनर भी आपने कोर्स किया है, तो आपको कभी फील होता है कि ये चीज़ ऐसी नहीं ऐसी होनी चाहिए थी? हाँ, मैं मोस्टली जितने भी शूट्स किए मैं उनको स्टाइल खुद करती हूँ। मुझे ये मेकअप चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, इस तरह का। मुझे कहते कैसे, मैं कहती हूँ मैं डिज़ाइनर हूँ। तो ये चीज़ें बड़ी होती हैं। मैं कहती हूँ प्लस पॉइंट है, अगर कोई फैशन को समझता है ना, मॉडलिंग में बढ़ सकता है आगे। अगर वो नहीं समझता नहीं जा सकता, क्योंकि हाई फैशन। सही बात है। अगर आप फैशन को समझते हैं आप बढ़ जाते हैं, अगर फैशन को नहीं समझते नहीं जा सकते। मॉडल की जो पेमेंट है इसके हवाले से लोग आपको पहले पेमेंट करते हैं, बाद में करते हैं, क्या सिनेरियो होता है इसका? ये डिपेंड करता है मॉडल पे, वो अपना क्या क्राइटेरिया रखना चाहिए। जैसे मैं तो कहती हूँ कि अगर मैं आउट सिटी में कहती हूँ आप मुझे वहाँ में ट्रेवल सारा देंगे, ठीक है, मैं आऊंगी यहाँ पे, मुझे हर चीज आप प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद जो भी मेरा पेमेंट बनता है उसका 50% आप मुझे एडवांस करेंगे, 70% एडवांस करेंगे, फिर मैं मूव करूंगी। अच्छा, जैसे एक डिजाइनर है, उनका जो मॉडल के साथ पेमेंट के हवाले से प्रॉब्लम चल रही है, उसके हवाले से क्या कहेंगे? डिजाइनर मारिया भी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मारिया भी है। मुझे बात बताएं, एक बंदी को अपने कपड़े दिए, ठीक है, एक बड़ी मिलियंस वाली बंदी, वो झूठ क्यों बोल रही थी, उसने प्रूफ भी दिया। एक बंदी को आप कपड़े दे रहे हो, यार मेरा शूट कर दो, उसने शूट कर दिया, सब कुछ कर दिया, एंड पे आके आप झूठ बोल रहे हो, उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं लाखों की मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे हो सकती है? एक डिजाइनर के साथ आप काम कर रहे हो, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो ही कैसे सकती है? बताएं, आज तक मारिया बी का कोई एक काम पकड़ ले जो फायदे के बगैर हो। इसने पाकिस्तान की औरतों के लिए किया क्या? सिर्फ बातें करती है, पाकिस्तान की औरतें ऐसे, पाकिस्तान की औरतें वैसे, और बाद में कहती है पाकिस्तानी औरतों को मॉडल नहीं होना चाहिए, मॉडल यहाँ बड़ी महंगी है, बाहर से आनी चाहिए। तुम्हें महंगी क्यों ना लगे, तुम तो बाहर की मॉडल को पे नहीं करती, पाकिस्तानी मॉडल को इसने क्या पे करना है? सही बात तो ये है ना कि तुम पे तो हर 4 दिन बाद कोई ना कोई इशू आता है, मारिया भी ने ये कहा, मारिया
यार मारिया भी को मसला क्या है, लेस्बियन के साथ इसको मसला है, मॉडल के साथ इसको मसला है, इन्फ्लुएंसर के साथ इसको मसला है, हर एक बंदे के साथ इसको मसला है। क्यों? किसी ट्रांसजेंडर के साथ पिछले दिनों इसने बखेड़ा खड़ा किया हुआ, जी मैं औरतों के हक में बोल रही हूँ, ट्रांसजेंडर सिस्टम खत्म होना चाहिए, फलां खत्म होना चाहिए, और बोल रही कि औरत को मॉडल नहीं होना चाहिए, औरत को डिजाइनर नहीं होना चाहिए। तुम क्यों बनी? जाहिर सी बात है, तुम क्यों बनी हो भाई? बात तो तुम्हारी है ना, तुम भी नहीं बनती। जब तुम एक बिजनेस कर सकती हो, तुम आगे बढ़ सकती हो, तो वो अपनी मर्जी से मॉडलिंग में आई है। तुम्हारी फील्ड अलग है, हमारी अलग है। हमारी भी को मैं यही पूछना चाहूंगी, कोई ट्रांसजेंडर फिर रहा है, कोई लड़की फिर रही है, कोई लड़का फिर रहा है, कोई मॉडल फिर रहा है, उसको क्या मसला है किसी से बात करने का? अगर तुम्हें इतना ही है तो तुम सड़क से उठा के लोगों को क्यों नहीं मॉडल बनाती? सड़क से उठा के लोगों को रोजगार क्यों नहीं देती? मैं यही पूछना चाहूंगी। कितने खूबसूरत लोग पड़े हुए हैं, उनको रख लो। उनको जहां तुम कहती हो ना बाहर की मॉडल्स एक्सपेंसिव है, 10,000 देके उनको मॉडल बना लो। नहीं बना सकती, कभी नहीं बना सकती, क्योंकि उसको मुफ्त का काम चाहिए। और मैंने अभी तक किसी डिजाइनर को कोई इशू नहीं देखा सिवा मारिया भी के। हर 4 दिन बाद नई जगह पे इंटरव्यू दे के बोल रही है, कभी मैं लड़कियों के लिए ये कर रही हूँ। यार दिखाए कहाँ किया है? मुझे एक इदारा दिखाए जो इसने बनाया हो, मुझे एक जगह दिखाए जहाँ इसने किया हो, मुझे जगह दिखाए गजा के लोगों के लिए इसने क्या किया है। सिर्फ वहां जाके डब्बे दे के वापस आ गया, पता नहीं डब्बों में राशन था भी नहीं, वो भी मुझे नहीं पता। हाँ, अगर होता ना डब्बों में राशन होता, सिर्फ मारिया भी का टैग लगा, ये पब्लिसिटी स्टंट है, सीधी सीधी पब्लिसिटी स्टंट है। अब देखें, एक टिकटॉकर है, उसकी न्यूड्स वायरल हो जाती है तो वो एक कमरे में, उसकी कैसे वायरल हो जाती है? जब मैंने आपसे पूछा क्योंकि आप भी मॉडल हैं, इनको कैसे देखती हैं जो टिकटॉकर्स हैं जो इस एक्सट्रीम तक चली जाती है अपने व्यूज के लिए ना? कुछ भी नहीं मानते। क्या है, सस्ते टिकटॉकर्स है ना, वो आर्टिस्ट तो नहीं है, फिर भी आर्टिस्ट ही चलता है। आप किसी जगह चले जाओ, किसी मूवी देखो, आर्टिस्ट की देखोगे, टिकटॉकर वहां बैठ के देख रहे होंगे ऐसे करके। उन्होंने वो हर्डल्स ही नहीं फेस की। आए कोई टिकटॉकर मुझे बताए कि मॉडल बने, मैं देखती हूँ कोई एक्टर बनाओ, नहीं बनते, सिर्फ भाग के 2 मिनट की लिपसिंग करें। इनका अपना कंटेंट कहाँ है? अपना कंटेंट है कोई? किसी टिकटॉकर का देख लें, 2-4 हैं जो अपना कंटेंट बना रहे हैं, बाकी टिकटॉकर देखें किसी ने अपना कंटेंट बनाया नहीं, भागते हैं। कोई नया आ रहा है जी, गाना आया, लिपसिंग की और फारग हो गए, वो व्यूज आ रहे हैं। इस चीज से पता क्या हो गया, हमारी हर फील्ड तबाह हो गई है। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो हमारे डिजाइनर्स हैं, हमारे जो मेकअप आर्टिस्ट है, वो इन्हीं को उठा के आगे लेके आ रहे होते हैं, इन्हीं के साथ आपकी वीडियोस बना रहे होते हैं? क्यों? अब मैं आपको बताती हूँ, जन्नत मिर्जा है, उसकी मूवी आई थी साइमा के साथ, वो पिट गई है, बॉक्स ऑफिस में बड़ी पिट गई है। क्यों? उसके तो बड़े मिलियंस में फॉलोअर्स थे, क्योंकि वो आर्टिस्ट नहीं है। सही बात, वो आर्टिस्ट नहीं, वो तो दिखावा है। वो सिर्फ ऐप है, ऐप क्या है, आज बंद हो जाए उनकी रोजी रोटी खत्म, एंड है। लेकिन आर्टिस्ट है, टीवी पे चलता है, टीवी तो सदाबहार है, टीवी सदाबहार है, रैंप सदाबहार है, मॉडल सदाबहार चलेगी। मॉडल ने आना ही एक ड्रेस के ऊपर है, उसके तस्वीरें लगनी है, उसने कहा था टिकटॉक से उसका वास्ता है। अब किसी भी आर्टिस्ट की देख ले, फॉलोइंग लिस्ट कम होगी, फॉलोअर्स कम होंगे, कहीं ब्रांड के फॉलोअर्स कम होंगे, लेकिन वो मार्केट में, क्योंकि हम मार्केट देखते हैं, हम ये सोशल मीडिया नहीं देखते। सोशल मीडिया के आज बंद हो जाए, पिछले दिनों टिकटॉक बंद हुआ था, मरी जा रहे थे सारे, रोजी रोटी खत्म, रोजी रोटी खत्म। नहीं कि आपस की लड़ाइयां भी ये लोग ना, कोई कंटेंट की बात है, कंटेंट कुछ नहीं है, सिर्फ जान के करते हैं, खुद स्टंट करते हैं। मिनाहिल मलिक की उस दिन वीडियो लीक हुई, अब मुझे बताएं कि उसके बाद भी काफी सारी आई हैं, 2 बंदे हैं, हर 2 बंदे एक रूम में हैं, उन दोनों में से कोई लीक कर सकता है? ऐसे ही है ना, वो कह देते हैं जी ये इस तरह हो गया, हमारा फोन हैक हो गया, फलां हैक हो गया, ये हो गया, वो गया। आपका कभी हुआ, मेरा कभी हुआ, किसी और का कभी हुआ? नहीं होता, खुद किया जाता है। कौन सा ऐसा वेला बंदा बैठा है जो इनके फोन हैक करके उनकी एक ही वीडियो वायरल कर रहा है, और कोई भी नहीं? और भी तो पर्सनल बहुत होती हैं, वो नहीं, बस एक ही, क्योंकि इन्होंने स्टंट बनाना होता है, सबने स्टंट बनाने होते हैं यार। और कुछ दिन पहले एक टिकटॉकर है, सस्ती टिकटॉकर, नाम नहीं लेना चाहूंगी मैं उसका, क्योंकि फिर मसले हो जाते हैं, उसने अपने बेडरूम की तक शेयर की, उसकी शादी की फर्स्ट नाइट, वो भी शेयर की, मैं ऐसे बैठी हूँ, फला ऐसे आ रहा है, हम ऐसे खाएंगे, हम ऐसे सोएंगे, हम ऐसे करेंगे। ये क्या है? कोई आर्टिस्ट कभी इसने किया हो? कोई आर्टिस्ट बताएं, कभी नहीं करता। देखिए, कहते हैं ये जो शोबिज है गलत है। कैसे गलत हो सकता है? आप मॉल में जाते हैं, औरतों ने इतने बारीक लिबास पहने होते हैं कि उनके अंदर अंडरगारमेंट्स तक नजर आ रहे होते हैं, वाज़ेह हो रहा होता है उन्होंने क्या कलर पहना है, या उनके अफेयर्स 10-10 जगह पे भी होते हैं, ऐसे भी लोग हैं। लेकिन शोबिज में हमें ना कदम भी डर डर के रखना पड़ता है, हम पे बात ना आए। हम कुछ गलत कैसे कर सकते हैं? बस हम पे बातें आ जाती हैं कि कपड़े छोटे हैं, बड़े। और यार तुम लोग नॉर्मल जो कपड़े पहन के फिरते हो उसका क्या? मॉल में चले जाओ, आपको शोबिस से ज्यादा नंगे लोग मिलेंगे, लेकिन उन पे बात नहीं हो सकती। शोबिस के लोग गलत हैं क्योंकि वो कैमरा के सामने आ गया। आप बेशक 10 मर्दों के सामने नंगे फिरो, कोई मसला नहीं, लेकिन वो कैमरा के सामने आ गई है, वो गलत हो गई है, क्योंकि वो अपने काम के लिए, वो अपने पैशन के लिए जुनून में है, और वो लड़के फंसाने के लिए।
सही बात। ये फर्क होता है मॉडल में और नॉर्मल लड़की में। मुझे बताएं, एक नॉर्मल लड़की है, ठीक है, उसका क्या हक बनता है छोटे छोटे कपड़े पहन के मॉल्स में जाना, सड़क पे जाना, किसी जगह जाना? सिर्फ दिखावा। दिखावा। अगर यही कोई मॉडल पहन के बैठी हो, कहेंगे गंदी थी, इसका तो काम ही यही है, इसका तो फलां यही है। लेकिन वो मॉडल की जर्नी नहीं जानते कि जैसे आपने बताया कि आप जॉगर्स के बजाय वो हील्स पहन के एक्सरसाइज करती थी ताकि आपका जो है वो रैंप पे चलने में आसानी हो। आज मुझे किसी ड्रेस में चला लो, हील पहना लो, मैं चल जाती हूँ। अब नई नई मॉडल्स आई हैं, किसी मॉडल में मैंने नहीं देखा कि हील पहने। तो हम तो कोशिश करते हैं पॉजिटिव इमेज दिखाएं। अब लोगों की आंखें नेगेटिव होगी, हम क्या करें? हमारा कोई कसूर नहीं है इसमें, शोबिस का कोई कसूर नहीं है, देखने वाले की आंख खराब हो गई है। अच्छा, ये बात है, सोशल मीडिया वही बात है, हाइप होती जा रही है, लेकिन आप देख रही हैं क्या फैशन इंडस्ट्री को इससे कोई नुकसान हो सकता है अगले चंद सालों में? बहुत ज्यादा। सस्ते टिकटॉकर्स हैं जिनको बोलना चलना खाना पीना कुछ नहीं आता। लोग क्या इंस्पायर हो रहे हैं, एक टिकटॉकर है वायरल हो गई है, दूसरी लड़की छोटे कपड़े पहन के वायरल होने के चक्कर में आ जाएगी। ऐसे फैशन इंडस्ट्री का तो पता नहीं, लेकिन इस्लाम जरूर हो रहा है। आप लोग तो सिर्फ वो स्पेसिफिक काम, उसकी डिजाइनर की, उसकी प्रोडक्ट, उसकी ज्वेलरी ऐसे है, और वो मेंशन करते हैं कि ये आप अपने लाइफ स्टाइल में लेके आए तो आप कितने अच्छे लगेंगे। ऐसे ही है। हम तो ये दिखाते हैं ना कि यार ये पहनो, ऐसे रहो, ये जिम करो, ऐसे खाओ, ये करो, आप भी ऐसे हो जाओगे। नहीं, लोग कहेंगे ये नेगेटिव है। हम तो अपना आप दिखा के तुम लोगों को इंस्पायर करते हैं। तुम लोग क्या दिखाते हो? सिर्फ नाचना गाना। ये जी पिछले दिनों वो चाहत फतेह अली खान आया हुआ था, उसका आय हाय नाम ही बड़ा अजीब है। खैर, राहत फतेह अली खान तो चलो सुना था, ये चाहत नेहा आ गया। नहीं, वो तो सिंगर है, ये तो सिंगर के नाम पे भी एस भी नहीं लगता सिंगर का। तो वही बात है ना कि वो आ गया जी, वो वायरल हो गया। मुझे बताएं, किसी आर्टिस्ट को इतना वायरल करें, किसी डॉक्टर को करें, किसी डिजाइनर को करें, किसी चीज को नहीं करेंगे। चाहत फतेह अली खान वायरल हो गया, मीना हिल वायरल हो गया, फलां वायरल हो गया, फलां। ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, उनको नेगेटिव नहीं कहा जाता, लेकिन यार तुम लोग काम की तो माँ बहन कर रहे हो ना, किसी आर्टिस्ट की माँ बहन कर रहे हो। क्या आर्टिस्ट की क्या वैल्यू रह गई है? सोशल मीडिया ने सब तबाह कर दिया। मॉडल को डिसरिस्पेक्ट किया जाता है, ये गंदी है, ये फलां है। आप इंटरनेशनल लेवल पे जाओ, कितनी इज्जत है मॉडल की। यहाँ नहीं है। एक काम है मॉडलिंग, लोगों को ये समझना चाहिए। वो ये आर्ट है, वो गलत चीज से रिलेट करते हैं। अच्छा, बुक्स कौन सी पसंद करती हैं? शायरी। कौन सा फेवरेट शायर है आपका? शायर एक है साजिद नाम है उनका, उनकी बुक मैंने थोड़ी सी पढ़ी थी, तो मैं थोड़ी सी टूटी हुई बंदी भाई। मैं सुफियाना तबीयत की मालिक हूँ, थोड़ी इश्क माशूकी में बड़ी आगे हूँ। खैर, वो कभी बैठ के उसके बारे में खुल के बात करेंगे, है अभी इतना टाइम भी नहीं है। तो बड़ी हूँ मैं, सुफियाना तबीयत की मालिक हूँ, इश्क का ज़ौक है, बस थोड़ी तबीयत है मेरी ऐसी। मोहब्बत प्यार और इश्क को बड़ा समझती हूँ मैं। लोग कहते हैं ना मोहब्बत प्यार इश्क एक चीज है, नहीं हो सकता। इश्क हो ही नहीं सकता मोहब्बत के बराबर, और मोहब्बत प्यार के बराबर। प्यार किसी से भी हो सकता है, किसी चीज से हो सकता है। किसी चीज को देख लो, वो प्यारी है, वो फलां हो सकता है, एक इंसान आपके सामने आपको प्यारा लग रहा है। मोहब्बत थोड़ा सा लेवल है कि एक शख्स आपके पास है, आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, उसका होना आपको सुकून देता है, ना होना आपको तकलीफ भी नहीं देता। फिर आता है इश्क। इश्क या तो वो है या तो मौत है। इश्क एंड है। इश्क में बस वही होता है, दुनिया सारी भूल जाती है, हमें काम, दुनिया, आना जाना, खाना पीना, रहना सब भूल जाता है। आपको मोहब्बत हुई है या इश्क हुआ है? इश्क हुआ। सही, मुझे इश्क हुआ। और मुझे लोग कहते हैं नहीं बताना चाहिए, लेकिन मुझे शर्म नहीं आती क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं तो यही कहूंगी कि इश्क करो तो इबादत की तरह करो, मजहब की तरह करो। कि आपको कोई कहे ना मर जाओ तो को मर जाओगे, लेकिन मैं छोड़ नहीं सकता, क्योंकि ये दगा है, ये कुफर है, ये झूठ है, धोखा है, और धोखा तो खुदा भी माफ नहीं करता। तो फिर कैसे ये मुसलमान होते हैं? दुआ करूंगी आपको इश्क मिल जाए, लेकिन इश्क जो होता है सुना है कि ज्यादातर ना, जो मिल जाए वो इश्क नहीं है, जो मिल जाए वो इश्क नहीं है, और जो ना मिले वही इश्क है। सही बात है। एक हकीकी होता है और एक मिजाजी होता है। हम मिजाजी में हैं, और मिजाजी ठोकर दे के हकीकी पे पहुंच जाता है। अगर मिजाजी हमें ठोकर ना दे, हम अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएंगे कैसे? सही बात। कोई इंसान ठोकर देता है तो हम अल्लाह को कहते हैं ना मैं टूटा हूँ, मुझे समेट लो, ऐसे ही है ना। तो अल्लाह की रहमत है इश्क। अल्लाह किसी किसी को चुनता है। मुझे बताएं कोई आशिक ऐसे सड़कों पे फिर रहे हो, नहीं, मूव कर जाते हैं, लेकिन रोमियो जूलियट, ससी पुन्नू, हीर रांझा, ये तो इश्क है। अल्लाह ने इन पे नेमत उतारी है, ये एक नेमत है अगर देखी जाए तो। अल्लाह ने तो इंसानों से इश्क किया तो दुनिया बनाई है ना। अल्लाह इश्क ना करे तो दुनिया ना बनाते। अल्लाह ने अपने महबूब से इश्क किया। सबसे बड़ी मिसाल ही अल्लाह की इश्क की यही है कि अल्लाह ने
नबी पाक से इश्क किया और हमें पैदा किया, इस दुनिया को पैदा किया, कुरान पाक बनाया, और कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा भी अल्लाह ने खुद लिया क्योंकि उनके महबूब की किताब थी। लेकिन आज हम कहते हैं मूव कर जाओ, मूव कर जाओ। कैसे कैसे दिल कर सकता है मूव करने का? फिर आप अपने दिल के साथ काफिर हो, झूठ बोल रहे हो अपने आप के साथ, आप अपने साथ ही वफादार नहीं हो तो दुनिया के साथ कैसे हो सकते हो? मैं फिर कहती हूँ अगला जो उसके साथ आके लग रहा है ना, वो एक नंबर का बकवास इंसान है। जब उसे पता है कि वो अपने साथ वफादार नहीं है, वो अगले के साथ वफादार कैसे हो सकता है? तुम कैसे उससे वफादारी की तकाजा रख सकते हो? नहीं कर सकते। समीरा, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही आपके साथ और हमने जाना कि मॉडल की अपनी लाइफ भी क्या होती है। नाजरीन को कोई छोटा सा खूबसूरत सा पैगाम? तो जो भी मेरे नए दोस्त हैं, बाप सब हैं जो देख रहे हैं, तो मैं ये कहूंगी कि अगर आप मॉडल बनना चाह रहे हो ना, तो आप ट्रेनिंग्स लेके आओ। ऐसे कभी ना हो, ऐसे आप अपनी रेपुटेशन, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे गद्दा कर रहे हो, क्योंकि आपके सामने तो कोई नहीं बोलेगा आपको, लेकिन बाद में बैठ के बहुत बातें होती हैं। तो मैं यही कहूंगी अपने आप को ग्रूम करो जितना पॉसिबल है। अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हो तो आप अपने आप को ग्रूम करो और वफादार हो जाओ काम के साथ। जिस दिन आपने जिद लगा के काम कर लिया ना, कामयाब हो जाओगे। आज हम यहाँ इस वजह से बैठे हैं क्योंकि हम अपने काम के साथ बहुत जिद करते हैं, बहुत जिद्दी हैं। रिजेक्शन को पॉजिटिव लो, कभी नेगेटिव ना लेना, क्योंकि जब तक रिजेक्शन नहीं होगी आपको आपकी कमी का पता नहीं लगेगा, और कमी का पता तब लगता है जब आप रिजेक्ट होते हो। तो रिजेक्शन को पॉजिटिव लें, ताकि कोई आपको देख तो रहा है, नोटिस तो कर रहा है ना आप में कमी, तो इसका मतलब ये है कि आप नोटिस हो चुके हो। तो आप अपने आप को ग्रूम करो, और बाकी रह गए अपने आप के साथ वफादार जरूर रहो, तभी आप किसी के साथ वफादार हो सकते, नहीं तो नहीं हो सकते। अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। ये हमारी गुफ्तगू रही समीरा खान के साथ, और हमने जाना कि कोई भी फील्ड वो गलत नहीं होती, देखने वाले का नज़रिया गलत हो सकता है। तो ये फील्ड के लोग अपनी पूरी मेहनत और तैयारी के साथ आगे आते हैं और अपना जो फ़न है वो लोगों को दिखाते हैं, जो कि आर्टिस्ट कहलाते हैं। सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, दुनिया भर में ही आर्टिस्ट अपने नाम की वजह से पहचाने जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको इनकी बातें पसंद आई होंगी और आप भी जो है मॉडल्स में पॉजिटिव इमेज देखें और पॉजिटिव उनको लेके चलें, और जो लोग गलत हैं उनको गलत कहें। इसी पैगाम के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।